Good morning, students. Today we will start our third chapter of Beehive, The Little Girl. Do you feel you know your parents better now? क्या आप महसूस करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अब और भी अच्छे तरीके से जानने लग गए हैं? Then when you were much younger, जब आप छोटे थे उसकी बजाय अब आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से जानने लगे हैं, क्या आप इस चीज़ को कभी महसूस करते हैं? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आप समझ गए हैं कि उनके जो एक्शंस थे, वो जो आपको स्कॉल्ड किया करते थे, उसके पीछे रीज़न क्या थे जिसकी वजह से आप कभी अपसेट हो जाया करते थे, कभी आप दुखी हो जाया करते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है, whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये कहानी जो कि एक छोटी लड़की केजिया के बारे में है, जिसकी उसके पिता के प्रति जो फीलिंग्स हैं वो डर से समझ में चेंज हो जाती हैं, और ये कहानी शायद हर घर की हो सकती है और इस कहानी की गूंज हर घर में सुनाई दी जा सकती है। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी लड़की, यहाँ पर जो छोटी लड़की है उसका नाम है केजिया, और ही यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, इट इज़ यूज फॉर केजियाज फादर। छोटी लड़की केजिया के लिए उसके पिता एक ऐसे पर्सन थे जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरती थी, जो डरा देने वाले थे और जिनको वो अवॉइड करना चाहती थी, मीन्स उन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए। तो उसके लिए उसके पिता एक डरा देने वाले और अवॉइड किए जाने वाले पर्सन थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग में सुबह वह काम पर जाने से पहले अपनी बेटी केजिया के रूम में आते और उसे एक कैजुअल किस देते। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसका जवाब वो अलविदा पिता कहकर देती। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उसके बाद छोटी लड़की एक राहत की सांस महसूस करती, एक राहत महसूस करती, उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता जब वो अपने पिता की गाड़ी की आवाज़ को रोड पर धीमा और ज़्यादा धीमा होता हुआ सुनती। जब केजिया के फादर अपने वर्क पर निकल जाते और वो जो कैरेज की आवाज़ थी, वो साउंड थी, वो फेंटर होती जाती। इसका मतलब क्या था कि उसके पिता डिस्टेंस कवर कर चुके थे और काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुके थे। तो जब उसके पिता काफ़ी दूर चले जाते और गाड़ी की आवाज़ आनी कम हो जाती, उस टाइम पे केजिया काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस किया करती थी, काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस किया करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। यहाँ पर इवनिंग का सीन बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अर्ली इन द मॉर्निंग का सीन देखा, और यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं इन द इवनिंग में क्या होता है जब उसके पिता काम से वापस आते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं। तो शाम के समय जब केजिया के पिता वापस आते तो शी मीन्स केजिया स्टूड नियर द स्टेयरकेस। तो छोटी लड़की केजिया जो कि डर से भरी होती, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती, वो उस टाइम पे सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और अपने पिता की ऊंची आवाज़ को हॉल में खड़े होकर सुनती। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। केजिया के पिता आते ही ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते और वो बोलते कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ देखो और देखोगे क्या मेरा पेपर बाहर पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स से मुझे लाकर दे दीजिए। यहाँ पर केजिया के जो पिता हैं वो केजिया की दादी माँ को बोलते हैं कि जो उनके स्लीपर्स हैं, जो पेपर हैं, उनको वो लाके उसे दे। केजिया मदर वुड कॉल टू हर,
इसके बाद केजिया की जो मदर हैं वो केजिया से चाहती हैं कि केजिया हल्की सी हेल्प करे अपने फादर को। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया की माँ उसे पुकारते हुए कहती, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ जाओगी और उसके बाद अपने पिता के जूते उतारने में उनकी मदद करोगी। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीमी गति से, बिल्कुल स्लोली लड़की सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। उसके बाद और भी धीमी गति से हॉल को क्रॉस करती एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और हल्का सा धक्का, एक माइल्ड पुश देके ड्राइंग रूम के डोर को ओपन कर देती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब तक केजिया ड्राइंग रूम में आती, उसके पिता अपने चश्मे पहन चुके होते एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और अपने स्पेक्टिकल्स के ऊपर से लड़की को देखते, एक ऐसे तरीके से देखते कि उसकी नज़रों को देखकर, उसकी आंखों को देखकर छोटी लड़की डर जाती। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. चलो केजिया, जल्दी करो, पिताजी के जूते उतारो और उन्हें बाहर रख दो। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? यहाँ पर जो केजिया के पिता हैं वो केजिया को बोलते हैं कि जल्दी करो, ये जूते उतारो और इन्हें बाहर रख दो, आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही। क्या ऐसा है? मिस वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज पूरा दिन तुम एक अच्छी लड़की बनी रही। आई डोंट नो फादर। केजिया थोड़ी सी स्टटर करती है, थोड़ी सी स्टैमर करती है, हकलाती है, और वो अपने पिता को बोलती है कि मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह हकलाओगी, देन मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो अन्य लोगों के साथ कभी भी स्टटर नहीं करती थी, कभी भी स्टैमर नहीं करती थी, कभी भी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह हकलाना पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन सिर्फ पिता के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, लेकिन जब वो अपने पापा से बात करती उस टाइम पे वो इतना ज़्यादा डर जाती, वर्ड्स को इतने सिस्टमेटिक तरीके से बोलने की कोशिश करती, एक अच्छे मैनर में बोलने की कोशिश करती, कि उस प्रोसेस में वो क्या करने लग जाती, वो स्टटर करना शुरू कर देती और हल्की सी जो हकलाहट है वो उसकी टंग पे आ जाती। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो वेस्ट अबाउट, तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, मैं आशा करता हूँ कि शायद तुमने इस लड़की को सिखा दिया होगा कि अगर वो इसी तरह से एक्टिविटी करेगी तो ये चीज़ें उसे सुसाइड के कगार पर ले जाएंगी, आत्महत्या के कगार पर ले जाएंगी। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, मेरी चाय का कप ले जाओ और इसे केयरफुली, सावधानीपूर्वक टेबल पर रख दो। यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से जो केजिया के फादर हैं वो उसको कमांड देते हैं। केजिया उनसे काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड रहती है और वो जब भी अपने पिता से बात करती है वो हल्का सा स्टैमर करती है। तो आज तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डरते हैं, हल्की सी हकलाहट उनकी टंग में आ जाती है, तो यही हाल किसका है? यही केजिया का भी है। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप आवर वीडियो हियर एंड tomorrow we will discuss the remaining paragraphs of this chapter. Thank you.